मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लास में बच्चों। देखिए ध्यान से, हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या, रोमन संख्याएं। देखिएगा ध्यान से, रोमन संख्याएं। अब रोमन संख्याएं में हमने क्या क्या जानकारी आपसे साझा कर दी थी। आपसे बनने लगे होंगे कि हाँ सर, एक को ऐसे लिखेंगे, दो को ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये एक को ऐसे लिखेंगे, दो को इस प्रकार, तीन को इस प्रकार, चार को इस प्रकार, पांच को इस प्रकार, छह को इस प्रकार, सात को इस प्रकार, आठ को इस प्रकार, नौ को इस प्रकार, 10 के लिए ऐसे लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था कि ये सारणी आपको कैसे याद करना है, तो मैंने इधर पर दूसरी टेबल, फिर इधर तीसरी, फिर चौथी टेबल क्लियर करवा दिया था। मतलब याद कैसे करवा दिया था मैंने कि हाँ सर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को एक्सएल, 50 को एल, 60 को एल एक्स, 70 को एल डबल एक्स, 80 को एल ट्रिपल एक्स, 90 को एक्स सी, 100 को सी, 200 को डबल सी, 300 को ट्रिपल सी, 400 को सी डी। कैसे मैंने बताया था कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद 500 को क्या बताया, डी, 600 को डी सी, फिर उसके बाद 700 को डी ट्रिपल सी डबल सी, 800 को डी ट्रिपल सी, 900 को सी एम और 1000 को एम। अब चलते हैं, साइड नंबर आपकी कौन सी चलेगी बच्चों, साइड नंबर कौन सी आपकी 4, साइड नंबर कौन सी चल रही है, 4 डिग्री। अब इनका हमने क्वेश्चन दिया था कुछ, है ना। तो सबसे पहले साइड 4 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने शुरुआत की थी क्या, 1000 सर, क्या किए थे सर, 1000 किए थे ना। तो 1000 को हमने क्या लिखा था, एम। अब आता है आपका 2000, क्या आता है 2000। देखिए बच्चों, मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है कि रोमन संख्याएं कैसे हम हल करेंगे, कैसे हम कौन सी विधि अपनाएंगे जिनके कारण से रोमन संख्या हमको याद हो जाएगी। तो पिछली वीडियो आपने अभ्यास नहीं किया तो पिछली वीडियो आप देख लेना। हम चलते हैं यहाँ पे रोमन संख्याएं। रोमन संख्या यहाँ से लेकर मैंने 1000 तक समथिंग यहाँ बता दी कि आपको याद करना होगा, और याद भी कैसे करना है हमने बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ क्या लिखे कि सर, पहला प्रश्न है कि 1234 को रोमन संख्याओं में या रोमन संख्या में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 2345 को रोमन संख्या में लिखिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन है 3567 को रोमन संख्या में लिखिए। चौथा क्वेश्चन है आपका कि 12345 को रोमन संख्या में लिखिए। अब ये आपके क्वेश्चन हैं, आपसे बनेंगे कैसे, कैसे बन सकते हैं आपसे। तो उसके लिए हमने टेबल नंबर कौन सी, मतलब साइड नंबर चौथी, क्योंकि हमने 3 टेबल पहले करा दी पिछले वीडियो में। अभी तक बोलते जा रहे हैं, है ना। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा कि सर हमने वीडियो अपलोड कर दी है। बात पर क्लियर। चलते हैं यहाँ पर ध्यान से, देखिए बच्चों, यहाँ पे है आपका 1000। कितना है आप बच्चों, 1000। 1000 को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1000 में यदि 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, तो हमने इसका कुछ नहीं किया। इसका संकेत हमको याद रखा था, क्या रखा था बच्चों, एम। क्या रखा था, एम। इधर देखना, इधर देखना। इसके बाद आता है आपका कितना बच्चों, 2000। कितना आएगा, 2000। इसको 2000 को हम कैसे बदल सकते हैं, 2000 को हमने सर लिखा, सर 1000 और धन 1000। क्लियर। तो 1000 को हमने क्या लिखा है, एम लिखा है। ये वाले के बराबर क्या आएगा आपका, पहला एम, और ये इसके बराबर दूसरा एम। तो अर्थात 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, डबल एम। बात क्लियर। यहाँ पे देखो, अब बारी किसकी आती है आपके, 3000 की। 3000 की, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, सर 1000 धन, फिर 1000 धन, फिर 1000। अब 1000 1000 1000 मतलब आपका कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है ना। 1000 को हमने क्या लिखा है, एम। इस वाले 1000 के बदले में एक और एम, इस बार के में, अर्थात 3000 को हम क्या लिख सकते हैं सर, ट्रिपल एम। क्लियर। यस सर। आगे चलते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, 4000। 4000 का विस्तारित रूप क्या हो सकता है, आई है, आई भी सही बता रहे हो, लिख दें, कैसे ही बताओ, हैं बताओ जल्दी से, हाँ बताओ, टी।
डी डी बता रहा है। बताओ और कौन बताएगा? आई भी। चलो ठीक है, आई भी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों ध्यान से, 4 गुणा 1000 लिख सकते हैं क्या? 100 लिखा है अभी, तो 4 को हमने क्या लिखा? आई भी लिखा। अब 1000 के लिए आप ऊपर क्या लगा देंगे? बार का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना? ये आपका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 5000 को क्या लिखेंगे? देखना ध्यान से सर, 5 गुणा 1000 क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 5 लिख के, वो सॉरी भी लिख के ऊपर बार का चिन्ह, ये वाला बार का चिन्ह लगा देना। बाकी यार आगे चलते हैं सर। 6 को 6000 कैसे आएगा सर? 6 गुणा 1000 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 6 को भी आई ऊपर, क्लियर? आगे चलते हैं, तो यहीं देखते रहना गुरु जी, है ना? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 7000 की बारी आती है। 7000 को क्या लिखें बच्चों? 7 गुणा 1000, ठीक है ना? तो सर 7 को हम क्या लिखते हैं? भी डबल आई लिखते हैं, और ऊपर क्या लगा दिए? बार से लगा दिए, क्लियर? आगे चलते हैं। 7000 के बाद क्या आएगा बच्चों? 8000। तो इसको क्या लिखेंगे? 8 गुणा सर 1000 क्या आ जाएगा आपका? भी डबल आई। कौन डबल आई बोल रहा है भाई? यहाँ देख लो ना, नकल यहाँ मान लो, है ना? 8 को क्या लिखे हैं? भी डबल आई लिखे हैं, वही तो लिख रहे हैं ना वहाँ भी। देखो यहाँ कितना आएगा बच्चों आपका? 9000। तो 9 बड़े कितना करेंगे आपका? 1000, क्योंकि 9000 ये 9 गुणा 1000 बराबर आपका 9000 आता है। तो यहाँ तो क्या आएगा आपका? इधर आएगा आपका 10,000। तो 10,000 के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? 10 गुणे 1000, तो आपको कितना हो जाएगा आपका? 10,000। कितना हुआ? 10,000। तो 10,000 को हम क्या लिखते हैं सर? एक्स ऊपर मान लगा दीजिए। आगे चलते हैं, कहाँ? 11,000। 11,000 को क्या लिखते हैं? 11,000 को हम लिख रहे हैं सर 11 गुणे आपका 1000। 11 को क्या लिखते हैं सर? डबल एक्स, एक्स एक्स आई। वेरी गुड, ये यहाँ देख रही है, मतलब से बनता जा रहा है, ठीक है ना? समझ यार? यहाँ नहीं देख भाई, याद है मतलब, है ना? क्या लिखना है? एक्स आई, और ऊपर बार का चिन्ह लगा देना 1000 के लिए, ठीक है ना? अब आता है आपका 11 के बाद 12,000। तो सर 12 गुणे तो आपका 1000, कितना आ जाएगा आपका? एक्स डबल आई ऊपर बार। इसी तरीके आप बनाते चलना, ये सारणी आप कल बना के लाएंगे। यहाँ भी सारणी बनती जाएगी, क्लियर? यहाँ भी सारणी बनती जाएगी। अब चलते हैं सवाल की ओर। सारणी बनाना अति आवश्यक है, ध्यान रखना, क्लियर? चलते हैं, देखना सारणी। सर इसका विस्तारित रूप कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ पे पहले लिखना सर 1234, क्या बोल सकते हैं सर? इसको 1234 बोल सकते हैं, या फिर 1234 पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या लिखना है सर? का विस्तारित रूप, का विस्तारित रूप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम देखना ध्यान से, ये और ये लिखे, और यहाँ पे ऐसा डैश का चिन्ह लगाए, ठीक है ना? सबसे पहले इसका लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे सर? 1000, क्लियर? इतनी एक देखो, जिसको लिखे हैं उसको ढक दिए, जितनी संख्या उतने 0 लगा दिए, 1 2 3, क्लियर? किसकी बारी आए? 2 की बारी, तो तुम भी 2 लिख दो। कहाँ पे लिखना है? ध्यान रखना, इधर 2 को ढाक दो, इन दोनों को ढाक दो, कितने 0 लगाएंगे? 1 2, क्लियर? यहाँ देखना ध्यान से अरमान। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी? आपकी 3 की, तो इन तीनों को ढाक दो, उसके बाद कितने 0 आएंगे आपका? 1 0। 4 का 4 में कोई 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऐसे ये होता है आपका विस्तारित रूप, क्लियर? यहाँ पे धन लगा दो। 4 में 0 जोड़े तो कितना आएगा आपका? 4। 3 में 0 जोड़े तो सर 3, और 2 में 0 जोड़े तो 2, तो 1 का 1, 1234 का यही तो लिखा है, ठीक है? अब चलते हैं। 1000 को है ना किसमें? रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे बताओ? 1000 रोमन संख्या
ठीक है, अब भी याद करें सर 1000 को रोमन संख्या में ये लिखा है सर, और सर हमने इसका एम लिख दिया। 200 को क्या लिखेंगे? 200 को डबल सी सर यहाँ से डबल सी सर, डबल सी, ठीक है ना। 30 को क्या लिखेंगे सर? 30 यहीं पे ही होगा सर, ट्रिपल एक्स। 1 2 और ये 3 सर। 4 को क्या लिखेंगे? है ना, क्या क्लियर? अब इसका पूर्ण रूप पेड़ के आ जाएगा आपकी रोमन संख्या पद्धति, क्या आ जाएगी आपकी? एम डबल सी ट्रिपल एक्स जरा बच्चों, सरल से सरल तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे डब्बे में पैक कर लीजिए सर, इसका ये आंसर है। बात समझ में आई? अगर यहाँ देखोगे ना तो फिर जब उसे कूट देंगे। यहाँ देखो मारते भी बहुत अच्छा है, पता है, बहुत अच्छा मारते हैं सर जी कितने हो गए हैं देखो। आप अगर यहाँ ना देखोगे तो बाद में फिर समझ में नहीं आएगा, घर में ही पढ़ोगे तो कहेंगे सर इसके बाद पता नहीं क्या करना है ना। इसलिए मन लगा लो, देखो इधर यहाँ पे है। अब अरमान भैया तुम समझदार हो, है ना, बार बार वहाँ टेकना नहीं है, अच्छे ध्यान लगा के यहाँ देखो, टेको ना कुर्सी में। अब इसका क्या लिखेंगे सर? 2345। अब क्या लिखना है? यही उतार देना है, का लिखा है विस्तारित। कुछ बच्चों को कहेंगे सर बहुत छोटा लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा गौर, जब इधर देखेंगे, गौर से देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कितना लिखना है? 2345 डैश। इसको कितना लिखना है सर? क्या बता रहे हैं? 2। लिया, 2 को ढांक लिए, कितने जीरो लगाएंगे? 3। 1 2 3 लिया। अब इसके बाद 3 को उतारो और कितने जीरो लगाओ? 2 जीरो लिया। 3 को ढक लो और यहाँ जीरो लगा दो। किसको ढकना है? 4 को ढकना है, 4 को ढका 1 जीरो। अब 5 को तो है नहीं, 5 को 5 उतार दो। क्लियर? इसको जोड़ के देखो इसके बराबर आया कि नहीं। 5 में जीरो जोड़ेंगे तो सर 5 आएगा, 4 में जीरो जोड़ेंगे तो सर 4 आएगा, 3 में जीरो जोड़ेंगे सर 3। पसंद आई गाना? सरल लगा? चलो अब 2000 को हम क्या लिखेंगे बताओ? डबल है। क्या लिखे हैं बच्चों? डबल एम वहां से उतार लिए सर। 300 को क्या लिखे हैं? ट्रिपल सी। क्लियर? आगे चलते हैं। 40 को हमने क्या लिखा है? अब बताओ सारणी याद करने लायक है कि नहीं? क्लियर? जब हमसे सारणी याद होगी रोमन संख्या वाली तब अपने आप बनेंगे सब कुछ। और कैसे याद करना है हमने सरल तरीका बता दिया पिछले वीडियो में। बात क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। देखो 5 को क्या लिखेंगे? ये लिखा। क्लियर? अब चलते हैं। ये मतलब इसका क्या आ जाएगा आपका? बताओ, पढ़ो सर। डबल एक्सएल। इसको अपन डब्बा में पैक कर दो, ठीक है ना? 14 13 ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से पुनः लिखते हैं सर। 3567 का विस्तारित रूप। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, क्या कि सर 3567 डैश करके इसको क्या कितना लिखना है? 3 तरह का 3 उतार दो, कितने जीरो आ जाएंगे आपके? सबको इधर देखो बच्चों। फिर इसके बाद 5 उतारना है, 2 जीरो, इसके बाद 1 जीरो, फिर 7 का सभी अंकल कर देना बच्चों। यहाँ धन का चिन्ह नहीं लगाए थे, धन का जोड़ देना है। क्लियर? 7 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरमान खड़े हो, खड़ो, तुम्हारा बहुत दिमाग है हाँ। 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 खड़े रहना विश्राम में। हाँ वेद बताओ, वहाँ वेद कौन है? हाँ 7 में यदि जीरो जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा? बताओ, हर्ष भैया बताओ, खड़े हो। 7 ताली बजाओ उसके लिए।
वही बस बैठेगा, बाकी खड़े रहना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताओ लकी। 7 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। चलिए 7 ही आएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। हाँ, पीछे कौन बैठा है, खड़े हो, क्या नाम है, ओमकार, ओम नमः शिवाय। 5 में भैया 0 जोड़ रहे हैं, कितना आएगा, 5। कितना, 500। खड़े रहे, गलत है। हाँ, यहाँ से रितिका बताओ, बैठे बैठे, बताओ बैठे बैठे बताना है। 5 में यदि हम 0 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 5। ताली हो जाए उसके लिए। 3 का 3, तो हमने ये लिखा था तो यहाँ आ गया पूरा A to Z, क्लियर। अब चलते हैं किस बारे पे, यहाँ पे हमने लेकर से नंबर दिया। अब चलते हैं 3000 को हमने क्या लिखा बच्चों, देखो 3000 को ट्रिपल एम। 500 को हमने क्या लिखा है, इधर देखो 500 को डी। आप पीछे विश्राम में खड़े हो जाओ, टेबल नहीं छुओ। 60 को क्या लिखना है, LX, सरल से सरल तरीका। और इसके बाद 7 को क्या लिखेंगे आप, डबल आई, क्योंकि 7 ये लिखा है। अब इसको किसमें लिखना है आपको, किसमें लिखना है आपको, रोमन संख्या में। क्या लिखना है, देखना ध्यान से, ट्रिपल एम हो गया, डी हो गया, फिर LX हो गया, डबल आई। अब बताओ कितने विद्यार्थी हैं जो इस तरह के सवाल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये 1000 वाला है, 12000 वाला है, ठीक है। अभी तक तो 1000 वाले चल रहे थे, अब ये 10000 वाला। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है बच्चों, 12345 का विस्तारित रूप, है ना। यहाँ रोमन संख्या, रोमन संख्या पद्धति, ठीक है। चलो यहाँ देखो अब ध्यान से ना, 12345 हमने लिख दिया, बोलो हाँ सर, लिख दिया है ना। फिर इसको 12000 में क्या करना है, देखो ध्यान से, एक को ढांकना है, कितने 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 हुआ, क्लियर। ऐसे होते विश्राम में खड़े, अरमान बहुत फुटोगे भी आ रहे, रुक जाओ। फिर चलते हैं 2 हमने सर यहाँ पे उतारा, और इसका कितने 0 आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। फिर इसके बाद चलते हैं, किसकी बारी आ रही है आपकी, 300 है ना। 3 को उतारे और कितने 0 लगाए, 1 2, फिर 4 को उतारे तो कितने 0 आएंगे आपका, 1, और उतारे 5 तो 5। चलो 5 में कितने 0 जोड़े जाए, 1 2 3 4 0 जोड़ेंगे, बताओ आज तक कितना आएगा, वेरी गुड, आज तक के लिए गुड क्लैपिंग। हाँ योगिता, 4 में 3 0 जोड़े हैं, कितना है बेटा, 4 में 3 0 जोड़ 3, बताओ 4 का 4 आएगा, वेरी गुड। घर में एक भी नहीं पढ़ते हो तक, एक भी अभी मारते हो, मार 3 में 2 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 3, गुड क्लैपिंग। और इसके बाद 2 में 1 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आया, 2, और इसका 1 का 12345। अब इसको लिखेंगे क्या, तो देखना ध्यान से सर, 10,000 को क्या लिखे हैं, बताओ यहाँ पे बच्चों, बार के चिन्ह लगाए थे। 2000 को क्या लिखेंगे बताओ, डबल एम, एक्स नहीं डबल एम, ठीक है ना, डबल एम है। 300 को क्या लिखेंगे, डबल, हमने बता दिया इनको, इसलिए कैसे याद करना है ना, याद करवा दिए हैं। फिर 40 को क्या लिखेंगे, एक्स,
5 को क्लियर। इसको हम ऐसे में लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। कहाँ कहाँ लिखा है, मेरे को नहीं दिख रहा। चलो ये आ जाएगा। क्या है? x बार ये तो एकदम राइट। आगे इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, बन जाएंगे क्वेश्चन और सवाल, है ना। अब चलते हैं कुछ विचार पे। नंबर 2 समथिंग 20। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है सर कौवा, बगला, कुत्ता, अल्पाहारी ग्रहत्यागी। क्या है क्या है ये? कुत्ता, बगला, अल्पाहारी। सर कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया ना। अब सुनना ध्यान से। एक है अपने संस्कृत में एक मंत्र है, कक्षा 6वीं में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो कक्षा 6वीं में क्या रहता है आपका? काक चेष्टो बगध्यानी स्वानिग्रह स्थैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। लो आदर्श सुन लो, ठीक है। हमने बोला काक चेष्टो बगध्यानी स्वानिग्रह स्थैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। पंच अर्थात विद्यार्थी में यदि आप अपने आप को क्या मानते हैं? तब भैया क्या मानते हैं कि हम सब क्या है? विद्यार्थी हैं। एज ए स्टूडेंट अपने आप को अगर विद्यार्थी बोलते हैं तो देखिए आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए। अगर आप अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं तो ये गुण होना अति आवश्यक है। अगर ये गुण नहीं है तो आप विद्यार्थी कहलाने के नाम पे क्या हो? कलंक हो, है ना। तो कलंक बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? नो सर जी, नहीं सर, ये पुरानी भाषा है, ऐसे नहीं बोलते बच्चों, कैसे बोलते? नो सर जी और यस सर जी। तो क्या हम ये पढ़ाएं? पढ़ने के लिए आतुर हो? Yes sir जी। Yes sir जी। Are you ready guys? Yes sir। Are you ready guys? Yes sir जी। कौवा, कितने बच्चों ने देखा कौवा? सभी लोग देखेंगे। चलो हैंड डाउन, हैंड डाउन, हाथ नीचे। अब होता है कौवा क्या करता है? एक समान ऐसे चेष्टा, अगर कहीं इतनी सी आटा की लोई, जानते हो आटा की लोई, थोड़ा सा आटा इधर लोई होगी हमारी शायद थाली में, यदि किसी के अगर क्या हो जाता है, किसी की गुमी हो जाती है, कोई खत्म हो जाता है तो ले जाके हम ग्वारी घाट में ले जाते हैं, फिर लोई में सिराते हैं। कौवा उसको टक लगा के देखता रहता है, आटे की लोई के लिए देखता रहता है। जैसे अपन फेंकेंगे उठा के लेके चला जाता है। हमारे पितर जैसे करते हैं, हम लोग वैसे ही करते हैं। तो कौवे के जैसे कौवा हमेशा क्या देखता है? एक नजर से। और अरमान भैया लोग क्या करते हैं? गुरुजी इधर समझा रहे हैं, पता नहीं वो वहां देख रही हो, पिताजी ऐसे है ना, गुरुजी इधर है, पता नहीं इधर देख रही हो, यहाँ देखो चुप। तो कौवे से हमको क्या सीख लिखना है? यदि आप अपने आप को क्या मानते हो? विद्यार्थी मानते हो तो ये चेष्टा कीजिए कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो आपसे बनेगा। अगर ऐसा सोचोगे कि क्यों नहीं बनेगा, बनेगा मतलब बनेगा, अपने आप सच्ची बनने लगेगी। और अगर गुरुजी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा था गुरुजी समझ में नहीं आया, वो कभी नहीं आएगा, है ना। ध्यान रखना। तो गुरुजी जो भी पढ़ाए आपको एक टक लगा के बिल्कुल यहीं पे देखना है कि गुरुजी क्या लिखे दे रहे हैं। पसंद आ रही है? पहला गुण। अगर ये आपके गुण अंदर है तो अपन क्या है? विद्यार्थी है। नहीं तो विद्यार्थी के नाम पे कलंक बन जाएंगे। नहीं होता, अब नहीं बनना कलंक। यहाँ देखो ध्यान से। दूसरी चीज है बगुला। हमने यहाँ पे तालाब नहीं है, शायद है तालाब आसपास। तालाब में नहीं चले आना। तालाब में देखते हो बतख आता है। बतख हमेशा क्या करता है? मछली खाता है, खाता है ना। तो जैसे वहां पे तालाब में बैठा रहेगा और जैसे मछली यहाँ से वहां गई और जैसे एक डुबकी लगाए, चौंची पकड़ के बाहर आई। कैसे? जैसे ये मछली है बाई चांस ऐसे तैरती है, जैसे एक डुबकी लगा चक्के से एक डुबकी में पूरा क्या आ जाती है? एक मछली आ जाएगी। उसको दोबारा नहीं पड़ता कि यार मैं दोबारा लगाऊं, एक ही बार मारे तुरंत मछली चोंच में। क्लियर? उसके जैसे आपको ध्यान लगाना है। हमको बगुले से क्या लिखना है? ध्यान किसके? कि हाँ, अगर हमने एक क्वेश्चन दिया था तो बिल्कुल A to Z, हाँ सर मैं ऐसे 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 बताए थे। जैसे गणित कल हमने उनको कैसे याद कराए थे? इनकी ट्रिक बताई थी। तो जो मन लगाकर इधर ध्यान से देखता है
तो क्या आपके अंदर ध्यान है? मन लगा कर देखते हो? अगर ध्यान से देखते हो तो आप विद्यार्थी कहलाने के लायक हैं, वरना नालायक हैं। ध्यान रखना। तो आपको क्या बनना है? आपको समझदार हो, लायक बनना है कि नालायक बनना है। ये देखो हमको पेन कॉपी चल रहे हैं, इधर देखो ध्यान से। श्रेयांश भैया मार खाओगे? हम बहुत अच्छा मारते हैं। ध्यान देखो ध्यान से। तो पहला हमने क्या सीखा? कौवे से चेष्टा के समान चेष्टा करना कि हाँ ये चीजें हमसे बननी चाहिए, हम विद्यार्थी हैं। दूसरा है आपका बगुला। बगुले के समान मतलब उसके जैसे बगुला ध्यान लगाकर देखता है, वैसे हमको भी कोई गुरुजी या फिर आपके स्कूल के टीचर जैसे समझाते हैं, तो वैसे आपको क्या करना बच्चों? ध्यान से देखना है। फिर लिखा है कुत्ता। कितने लोग देखें कुत्ता? डीओजी साहब है ना, सब देखेंगे। अब कुत्ते को देखे हो, अगर कितने भी गहरे निद्रा में डाउन, कितने भी गहरे निद्रा में सोया हो, ऐसा होता है ना, होता है। और उसके पास थोड़ा सा जाओ, जल्द से जल्द जम है ना, तुरंत बिल्कुल जग जाता है ना। हाथ नीचे करो, ठीक है? तुरंत जाग जाता है। भाई कितनी गहरी निद्रा में सोया हो, मगर जैसे बताए तुरंत ऐसे नहीं हो जाती है ना उसकी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? चौकीदार के रूप में उसको रखते हैं। सीधे खड़े रहो। चौकीदार के रूप में किसको रखते हैं? कुत्ते को रखते हैं। क्योंकि भाई वो क्या रहता है? निद्रा से क्या रहता है? तो उसके जैसे किसके जैसे? कुत्ते के समान निद्रा रहनी चाहिए। मतलब इधर तो मम्मी जगह थी और श्रेयांश गद्दा ओढ़ के पिस हो गए। भैया ऐसे नहीं करना है ना? आपकी मम्मी पापा जगाए, जैसे जगाए, हाँ हाँ दो, सुबह हो गई, हाँ हो गई, चलो पढ़ने के लिए बैठ जाओ, है ना? बस भाई ऐसा नहीं करना है। कुत्ते से क्या सीखना है? शिक्षा लेना है कि हम क्या है? विद्यार्थी हैं। तो उससे शिक्षा लो कि अगर कोई जगाता तो तुरंत जग जाना है, यानी कि 1 घंटा आपको जगाते रहे मार मार के। जगते हैं कि नहीं जगते? है ना? ऐसा नहीं करना है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर लिखा है अल्पाहारी। अल्पाहारी अर्थात भोजन, आहार ग्रहण करने के लिए। मतलब जैसे बाई चांस हमारे घर में क्या बनती है, जैसे शादी पार्टी की बात करते हैं। शादी पार्टी में तो सब लोग गए होंगे, कहीं चाट फुल्की रहता है ना, कहीं डोसा, कहीं चाइनीज। जी में पानी तो नहीं आया है ना? ठीक है ना? और कहीं वो रोटियां, कौन तवे वाली रोटियां, कहीं पनीर रहता है। मन लगा कर खा लेते हैं ना। और घर में पता चलो गुरुजी होमवर्क दे रहे हैं, फिर पढ़ते पढ़ते करते हैं ऐसे करके पुस्तक दे गई और हम पता नहीं कहाँ गए। ऐसे नहीं करते हैं। नींद आ जाती है, आती कि नहीं आती? तो हमको शांत रहो। तो हमको क्या करना है? कम खाना है। मतलब पार्टी, शादी पार्टी में भी गए, चाहे अपने घर में बहुत अच्छा भी बना हो, है ना, तो अपनी कैपेसिटी चाहे 4 रोटी खाने की तो 1 रोटी कम खाना, अर्थात 3 रोटी खाना है, ताकि क्या हो? पढ़ते समय हमको करना है आलस नहीं आए। कहना है बच्चों, ध्यान रखना। सुबह ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, नाश्ता, है ना? ब्रेकफास्ट बोलते हैं का? नाश्ता है, ठीक है। दोपहर को बोलते हैं लंच, है ना? शाम को डिनर, है ना? शाम का खाना। सुबह थोड़ा सा भोजन खाएं, दोपहर आपसे जितना बन सके मन लगा के खाओ, शाम में थोड़ा सा सोने के पहले, क्योंकि हमको रात में क्या रहता है? बच्चों को पढ़ना रहता है। तो शाम के शाम हमको थोड़ा सा 2 रोटी कम खाना है, ठीक है ना? फिर जाने दो। यहाँ पे देखो ध्यान से, बात समझ आ रही है? तो अगर ज्यादा खा ले तो विद्यार्थी के नाम पे कलंक है। अगर नहीं खाते हैं, पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, 1 रोटी कम खाते हैं, तो अपने आप क्या है? बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। समझ आ गई सब? सबको समझ आ गई बच्चों? देख भैया समझ आई? क्या नाम है इसका? राजवीर। समझ आ गई भैया? चलो आंसू, आगे चलते हैं। लिखा है गृह त्यागी। क्या लिखा बच्चों? गृह त्यागी मतलब घर को छोड़ना। तो हम सर घर ही को तो छोड़ के इधर पढ़ने आए हैं, इतनी दूर, कितने दूर है घर? 2000 किलोमीटर। हाँ, तो उतने दूर से इधर पढ़ने आए हैं, घर ही में ना पढ़ लेते। तो मतलब अगर घर छोड़कर इधर पढ़ने आए हैं तो आप क्या हैं? अच्छे विद्यार्थी हैं। क्यों आसी? सही बोल रहे हैं भैया? सही बोल रहे हैं। और उसके बाद जब हम इधर पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ने कहाँ जाएंगे? जब बड़े हो जाएंगे तो कहीं जबलपुर जाएंगे, कहीं भोपाल जाएंगे, कोई दिल्ली जाएगा, कोई महाराष्ट्र जाएगा। वो पूरा मैप लगा है उधर, है ना? दिल्ली, बम्बई, आगरा, ग्वालियर, सारी जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उसके लिए क्या होगा?
वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा, अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, घर त्यागना पड़ेगा। घर को छोड़ के ही घर लेके जाओ बस्ता में लाद के ले जाओ घर नहीं ना, मतलब घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यदि आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है, आगे और अच्छी है ना पढ़ाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, घर का त्याग करना पड़ेगा, मोह माया से दूर परे होकर है ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, नवोदय में सेलेक्ट हो जाएंगे तो घर में नवोदय आएगा नहीं, नवोदय स्कूल तो कहीं और है, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों सब है, मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ेगा। रह लोगे, नवोदय में सेलेक्ट हो जाओगे, रह लोगे? ठीक है, कितना 30? तो अभी भी समय है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। बताइए कौन सा पहला गुण है? कौवे से हमने क्या सीखा? क्या सीखा बच्चों कि उसके जैसे चेष्टा करना है, गुरु जी समझा रहे तो मतलब ध्यान लगा के देखना। उसके बाद बगले के जैसे ध्यान है ना, फिर उसके बाद कुत्ते के जैसे निद्रा, सोना भी वैसे ही। मम्मी बोले तो एक फटाक में उड़ जाना है। अल्पाहारी, जबरदस्ती नहीं खा लेना है, उसका खाना शाम के टाइम। और गहरदागी, पढ़ना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। समझ आई? कैसी लगी ये बातें? क्या आप लोग आज से अपनाओगे कि सर मैं आज से ये चीजें अपनाता हूँ? हाथ ऊपर कितने बच्चे हैं? चलिए सभी लोग हाथ ऊपर आराम से उठा देते, करे चाहे ना करे, हाथ नीचे करो। देखो अगर जो मन लगा के है ना, मन लगा के क्या, ये हाथ उठाया मैं भी उठा दूँ, ये उठाया मैं भी उठा दूँ, तो इनके पास सरस्वती माता कभी नहीं आएंगी। जो अपने मन से करता है कि हाँ सर आपके द्वारा बताई गई ये सारी बातें हमको बहुत अच्छी लगी, आज से हम क्या करेंगे, इसको अपनाएंगे, है ना। और यदि ये अच्छी बातें लगती हैं, है ना, नहीं कहते कि सर जी सच्ची बातें क्या है, अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें अच्छी बातें। अगर ये अच्छी बातें हैं, अगर आज आपने कर ली, ग्रहण कर ली, अगर आज आपने ग्रहण नहीं की, है ना, तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगाना नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर आज आपने ये अच्छी आदतें नहीं लगाई तो बुरी आदत अपने आप लग जाएंगी, लगाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बच्चों हम तो हमेशा बोलते हैं कि दोस्त कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, तो रोज आपको संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए। आज का टारगेट क्या है बच्चों? हमको ये सारणी पूरी याद करके आना है, हमसे सवाल करके आना है, बनना चाहिए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए क्या कर लीजिए, टारगेट सेट कर लीजिए, और जब तक टारगेट अचीव ना हो सुख चैन की नींद त्याग कीजिए। देखना जब त्याग दोगे, जब एक दिन आप क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो कैसी रही आज की बातें, कैसे रहे आपके आज के सवाल? ये जानकारी अच्छी लगी हो, है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो जानकारी हमने बताई है आपको अच्छी लगी हो, तो हमको कितने बच्चों को बताना है? 3 बच्चों को बताना है। कितने बच्चों को बताना है बच्चों? 3 सगे मित्रों को बताना है। 3 सगे मित्र हैं, मधु है, सहेली, उनको जरूर बताना। गुरुजी आज ये बताए थे, नहीं बताओगे तो फिर देवी सरस्वती माँ नहीं आएंगी। क्यों? इनका कहना है कि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। ज्ञान कोई बात है जो भी बताता है, सरस्वती माता उनके पास आती जाती है, और आएंगी और आएंगी और आएंगी, एक दिन आप भी बताने लग जाओगे हमारे जैसे। बात क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे वंदे भारत माता की, सरस्वती माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। भारत माता की वंदे, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे।